उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने रविवार को अहम फैसला लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी मिल गई। यह विधेयक मंगलवार से शुरू हो रहे गैरसैंण विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। इस विधेयक के तहत मुस्लिम समुदाय के साथ साथ सिख, जैन, ईसाई और पारसी समुदाय के शैक्षणिक संस्थानों को भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जा मिलेगा। सबसे अहम बात यह है कि इस विधेयक के लागू होने के बाद प्रदेश में उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 को निरस्त कर दिया जाएगा। नए कानून के तहत एक प्राधिकरण का गठन होगा। यह संस्था अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता देने, शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और बच्चों के शैक्षणिक विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। अगर कोई संस्थान शर्तों का उल्लंघन करता है या फिर फंडिंग का गलत इस्तेमाल करता है तो उसकी मान्यता तुरंत रद्द की जा सकेगी। लेकिन सरकार के इस फैसले पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर हमला बोला है। हाँ, मेरी समझ में नहीं आया, नाम बदल करके कैसे काम चलाएंगे? आपकी सोच बदलो ना, समझ बदलो। ये भाजपा, ये तो खूब मंडूक सोच के लोग हैं। मदरसा शब्द उर्दू का शब्द है। उर्दू गंगा जमुनी संस्कृति की पैदाइश है और मदरसों का अपना इतिहास है। देश के स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़ा हुआ इतिहास है मदरसों का। रावत का आरोप है कि सरकार मदरसों को धीरे धीरे समाप्त करने की ओर बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। यानी इस मुद्दे पर अल्पसंख्यक समाज के भीतर भी अलग अलग राय देखने को मिल रही है। गैरसैंण से लेकर देहरादून तक अब सवाल उठ रहा है कि क्या सचमुच मदरसा बोर्ड को खत्म करने की कोशिश है या फिर यह फैसला अल्पसंख्यक समाज को आधुनिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम है। राजनीति चाहे जैसी भी हो, हकीकत ये है कि नया प्राधिकरण बनने के बाद सभी अल्पसंख्यक संस्थानों को इसके तहत आना पड़ेगा और उनकी मान्यता सीधे सीधे इस प्राधिकरण के नियमों पर निर्भर करेगी। तो उत्तराखंड में शिक्षा सुधार के नाम पर सियासत तेज हो गई है। सरकार का दावा है कि अल्पसंख्यक समुदाय को इसका लाभ मिलेगा, जबकि विपक्ष इसे मदरसों को खत्म करने की साजिश बता रहा है। अब देखना होगा कि विधानसभा में ये विधेयक किस रूप में पारित होता है। उत्तराखंड में ऐसे विधेयक को मंजूरी मिल गई है जिसके बाद से सियासी बयानबाजियां शुरू हो गई है। दरअसल मदरसे में अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी मिल गई है और ये कैबिनेट ने पास कर दिया। हालांकि मंगलवार से जो शुरू हो रही है विधानसभा, उसमें गैरसैंण के विधानसभा के पटल पे इसको रखा जाएगा और यहाँ से मंजूरी मिलनी काफी अहम हो जाती है। इसके तहत मदरसा अधिनियम 2016 को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है और ये अल्पसंख्यक शिक्षा विभाग को विधेयक को 2025 को मंजूरी मिल चुकी है। यानी कि साफ है कि अब जो भी मदरसे से रिलेटेड चीजें हैं वो शिक्षा संस्थान के अंडर आ चुके हैं। न सिर्फ ये बल्कि जैन या फिर दूसरे समुदाय के जो भी शिक्षा संस्थाएं हैं वो शिक्षा संस्थाएं अधिनियम 2025 के अंतर्गत आ गए। यानी कि उसी अनुसार से ये चलेंगे। कोई भी अगर यहाँ पे गैर कानूनी गतिविधियां देखी गई या दूसरे देशों से फंडिंग ली गई या फिर ऐसी फंडिंग जो कि गैर कानूनी है, उस पर सख्त कार्रवाई होगी और इसके तहत उस मदरसे का जो लाइसेंस है वो भी समाप्त कर दिया जाएगा। अब इसको लेकर सियासी बहसबाजी भी शुरू हो गई उत्तराखंड में। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने साफ तौर पे कहा है कि मदरसों को समाप्त करने की पहली सीढ़ी है जो कि उत्तराखंड की सरकार अब चढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये बहसबाजी से उत्तराखंड विकास की राह पे चलेगा? क्या ये बहसबाजी से उत्तराखंड नियमित आगे चलता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अब सियासी बयानबाजियां तो शुरू हो गई है, लेकिन ये फैसला कितना सही है कितना गलत है आने वाले दिनों में साफ तौर पे पता चल जाएगा। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मैं स्वीटी दीक्षित, TV 100 नोएडा।